हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, वेयर रन इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो। तो इंडिया की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पर चलाई गई? तो आपके ऑप्शन होंगे ए कोलकाता, बी केरला, सी गोवा, डी मुंबई। तो देखो, इंडिया की जो फर्स्ट वाटर मेट्रो है वो आपकी कहाँ पे चलाई गई, ये आपसे पूछा है। लेकिन वाटर मेट्रो काम कैसे गई? वाटर मेट्रो क्या होगी, केरला में चलाई गई है। और ये काम ऐसे करेगी जैसे ये वाटर, जैसे आपका शिप चलता है उसी तरीके से क्या होगा, ये पानी के ऊपर, यानी कि एज अ शिप की तरीके से इसके ऊपर एक मेट्रो का शेप बना दिया गया, उस तरीके से आपकी ये चलेगी मेट्रो। तो ये कहाँ पे करी गई? कोच्चि केरला में करी गई है। कहाँ पे स्टार्ट की है? कोच्चि केरला में चलाई गई है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, विच कंट्री डेमोस्ट्रेट एशियाज फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर। अब देखो, किस कंट्री ने सिद्ध किया है कि एशिया का फर्स्ट परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला, पहला एशिया का पहला अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला नेविगेशन जो कि हेलीकॉप्टर के लिए डेवलप किया गया है, वो किस कंट्री ने किया है? तो वो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, इसमें जो हमारा आंसर होगा वो इंडिया ने किया है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा इससे पहले भी नेविगेशन थे हेलीकॉप्टर के, लेकिन वेस्ट नहीं था, कोई भी परफॉर्मेंस में अच्छी नहीं दे रहा। तो वो आपका हेलीकॉप्टर की नेविगेशंस के लिए उन्होंने, इंडिया ने एक बढ़िया डेवलप किया है, फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर जो डेवलप किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ जाता है कि विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड डेप्ट सीलिंग डील टू राइज द गवर्नमेंट्स वॉरिंग लिमिट। अब देखो, अब इसमें क्या किया गया कि एक कंट्री, मतलब किस कंट्री ने डेप्ट सीलिंग डील को मंजूरी दी है? डेप्ट सीलिंग मंजूरी दी है, इसलिए दी क्योंकि क्या हो रहा है कि उस कंट्री में क्या होता चला जा रहा है कि डेप्ट जो कर्जा लोग देते चले जा रहे हैं, और यूएसए में ये प्रॉब्लम अभी फेस हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो उसकी जीडीपी वो डाउन होती चली जा रही है कर्जे की वजह से। तो उसको एक लिमिट में रखा जाएगा या फिर कर्जे की मंजूरी को खारिज किया जाएगा। तो इस तरीके कुछ उसके ऊपर चर्चा होगी, वो भी आपकी जल्दी से की जाएगी। तो यूएसए में ये हुआ है। इसके बाद हमारे क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द नमो शेतकारी महासम्मान योजना। अब देखो, ये क्या है, नमो शेतकारी महान सम्मान योजना क्या है? इसमें क्या, पहले किसानों को जो किसान समृद्धि योजना थी उसमें हम किसानों को 6,000 रुपये प्रति माह मिलता, प्रति साल, यानी कि साल का 6,000 रुपये, यानी कि हर महीने उनके अकाउंट में 500 रुपीज़ आते थे। लेकिन अब क्या होगा, महाराष्ट्र सरकार, किस सरकार ने ये लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि अब जो किसानों के अकाउंट में नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत अब 12,000 रुपये, यानी कि एक महीने का 1,000 रुपये या 12,000 रुपये सालाना अकाउंट में डाला जाएगा। इससे क्या होगा, किसानों की ग्रोथ होगी। और अभी महंगाई भी हो रही है, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो किसने लिया है निर्णय? महाराष्ट्र सरकार ने इस पर मंजूरी दी है, लॉन्च कर दिया है नमो शेतकारी सम्मान योजना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग ERSO। इसका आउटसोर्सिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सर्विसेज आउटसोर्सिंग। अब देखो, इसमें क्या है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है? तो ये आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसने ये लॉन्च किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो क्या होता है, ये आपका ए नंबर आपका सही आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या है, इसमें आपको दिया गया है जो पायलट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग, यानी कि क्या होगा, 5 कंपनियाँ के पायलट्स को रिपेयरिंग के बारे में वॉलेंटियर करेंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, आने वाले टाइम पे जो पायलट्स होंगे वो इंडिया में नंबर 1 रिपेयर्स रहेंगे, यानी कि जो भी रिपेयरिंग्स होती है विमानों की, तो वो क्या है, पायलट्स करना थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, जिसकी वजह से क्या इंडिया नंबर 1 पे आने वाले फ्यूचर में इंडिया नंबर 1 पे रिपेयरिंग होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जस्टिसिया विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। अब देखो, जस्टिसिया क्या है जो कि सबसे ज़्यादा न्यूज में इस तरह प्रचलित रहा है? तो आपका एक एस्ट्रॉयड होगा, मेटोर्स होगा, और एक्सो प्लानट होगा, और सैटेलाइट्स होगा। अब देखो, इसमें क्या ऑप्शन होगा आपका? देखो, तो इसमें क्या है, एक अरब देश ने, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने स्पेस क्राफ्ट को एस्ट्रॉयड के पास भेजेगा और वहाँ पे जाने का, कि एस्ट्रॉयड कैसे वर्किंग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक एस्ट्रॉयड एक ऐसा है जिसका नाम क्या दिया गया है, जस्टिसिया दिया। क्या दिया है? जस्टिसिया। और उस एस्ट्रॉयड को जस्टिसिया नाम दिया, वो 269, वैसे तो अगर देखा जाए वो एस्ट्रॉयड क्या है, 269 बोला जाता है, लेकिन उसको उन्होंने क्या दिया, एक नाम दे दिया है, जस्टिटिया नाम दिया, जिसपे क्या लोग, वो लोग जाएंगे वहाँ पे रिसर्च करेंगे जाके कि किस तरीके से जो हमारे एस्ट्रॉयड हैं वो वर्किंग करते हैं। तो ये कौन काम कर रहा है? UAE कर रहा है। कौन कर रहा है? UAE। तो यही जो है
तो यानी कि जस्टिसिया क्या है कि जस्टिटिया क्या है कि एक एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, द ग्रीन सेफ्टी अवार्ड 2023 वाज अवार्डेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्या हुआ, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्या हुआ कि ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड मिला है। अब ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या किया है कि जो सेफ्टी अवार्ड यानी कि जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं इनकी खबर देना या कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना, यानी कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह ना हो तो इसकी रोकथाम के लिए या फिर चोरियाँ ना हो, इस तरीके से सेफ्टी अवार्ड के लिए इन्होंने क्या किया है। तो इस कंपनी RINL एक कंपनी है, दिया गया RINL एक कंपनी है जिसने क्या किया, कैसे वर्क किया है। तो वो क्या करती थी इस पे, वो क्या उन्होंने क्या ड्रोन के द्वारा और अलग अलग तरीके से क्या हुआ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया अलग अलग तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा वर्क किया है इसमें। तो उनको ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किसको मिला, RINL ने, यानी कि इन्होंने ड्रोन के द्वारा सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया है और अलग अलग तरीक़ों से यानी कि सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया गया है। तो किसने ये किया है, RINL ने किया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो दाम दाम बोला जाता है एक तरीके, दाम विच वाज सीन इन द न्यूज इजा। अब देखो ये बोला जाए कि दाम जो चीज़ है वो क्या है, बैक्टीरिया है, मेलवेयर है, सुपर कंप्यूटर या क्रिप्टो करेंसी। अब देखो आपको इससे पता चल रहा होगा कि देखो एक दिया गया है दाम, दाम मतलब क्या है, हिंदी वर्ड है। तो हिंदी वर्ड का मतलब क्या हो गया, ये एक तरीके से क्या हो गया, ये इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया से रिलेटेड ये बोला जा रहा है कि मेलवेयर है, मेलवेयर क्या होता है, वायरस होता है। तो ये क्या है, दाम जो है क्या है, वायरस है जो कि बहुत ज़्यादा अभी प्रचलित चल रहा है इस टाइम पे। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इस इंफॉर्मेशन, जो गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट जारी किया है कि जो दाम जो वायरस है वो क्या कर रहा है, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैमरे को भी एक्सेस कर सकता है। इस तरीके जो वायरस हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है आपके मोबाइल की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह आपके कहीं से भी वायरल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी सेफ्टी मेजर्स के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने जो मोबाइल है उसको हमेशा अपडेटेड रखिए, क्योंकि जो वायरसेस हैं वो आपके मोबाइल पे अटैक कर सकता है। तो ये कौन सा दाम नाम का एक वायरस बताया गया है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक वायरस ये बोला जा रहा है जो कि मोबाइल में पड़ रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द सेंजाओ 16 मिशन। अब देखो एक कंट्री है जिसने कि सेंजाओ 16 मिशन है। अब इसमें कंट्री क्या कर रही है, वो कंट्री क्या कर रही है, देखो क्या होता है इसमें कि एक स्पेस सेंटर बना हुआ है, चाइना ने डेवलप किया है स्पेस में एक सेंटर। तो उसमें क्या कर रहा था, पहले क्या हुआ था, तीन तीन जो थे उनके एस्ट्रोनॉट वो चले गए थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, अब उनको रिप्लेस कर रहा है। तो वो आपके संजाओ 15 के तहत गए हुए थे। अब इन्होंने क्या, संजाओ 16 एक नया मिशन लॉन्च किया है जिसमें क्या वो तीनों जो उनके पहले गए हुए एस्ट्रोनॉट उनको रिप्लेस किया जा रहा है। वो वापस आएंगे और 16 वाले वहाँ पर चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो लोग वहाँ पे जाके उनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो उनके 3 जो सैनिक आए हुए थे नीचे, तो वो बिल्कुल सेफली आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, और वो बिल्कुल उनकी हालत भी बिल्कुल सही बताई जा रही है। तो ये मिशन किसने लॉन्च किया है, संजाओ 16। तो आपको देखो नाम से भी पता चल रहा है, तो ये आपका रहेगा चाइना ने संजाओ 16 मिशन को लॉन्च किया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अटल भूजल योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। अब देखो अटल भूजल योजना है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की। अब देखो पहले तो आपका है, देखो इसका आंसर तो जो आपका होगा, देखो इसमें क्या होता है, अटल भूजल योजना होती क्या है, इसमें क्या होता है, भूजल मतलब कि जो पृथ्वी का जो जल है उसको कैसे संजोया जाए और कैसे उसको बचाया जाए। तो इस पर क्या हो रहा है, रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो ये एक तरीके से अटल भूजल योजना के तहत जा रही है। तो ये किसने, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया। किसने, अब देखो ये जल से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होगा, जल शक्ति ने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत इन्होंने क्या है, लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसमें अटल भूजल योजना में जितनी भी आपकी पृथ्वी के नीचे भू का जल है, यानी कि पृथ्वी का जो जल है, यानी कि पाताल लोक में जो भी जल भरा है उसको कैसे संयोजा है, उसको कैसे बचाया है आगे वाले फ्यूचर के लिए। तो उस पर रिसर्च चल रही है और उसको बर्बाद ना किया जा सके, इस पर भी रिसर्च चल रही है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु इज़ अवर करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये आपको आंसर कमेंट में करना है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।